काजल की कोठरी में कैसो हूं सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। सूरदास ने बिना आंखों के ही देख लिया था कि काजल की कोठरी में गए तो काजल की एक लीक तो लगेगी ही लगेगी, बेदाग आप बाहर निकल नहीं सकते। बाप पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल गिरफ्तार कर लिए गए और रुपए भी 20 लाख बरामद हो गए हैं। केवल एक गिरफ्तारी नहीं हुई है जयकृष्ण पटेल की, ये आदिवासियों के सपने भी चकनाचूर हुए हैं। उम्मीदों के साथ एक पार्टी खड़ी हुई थी जहां पर विधायक पैसे लेते हुए गिरफ्तार हुए। ये जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी हाथों में हाथ डाले पकड़ के इन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रहे हैं, ये दृश्य शर्मिंदा करने वाला है। इसलिए नहीं कि विधायक पकड़े गए हैं, इसलिए कि उम्मीदें टूटी हैं। किससे उम्मीद करें? गरीब आदिवासी जिन पर दांव खेला था सब कुछ छोड़कर। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी ने अंदर से इस पूरे सिस्टम के खोखलापन को उजागर करके रख दिया है। अब तो नोट भी बरामद हो गए। जो 20 लाख रुपए का नोट विधायक जी ने अपने हाथों से गिना था विधायक फ्लैट के बेसमेंट में, वो सभी के सभी ये 20 लाख रुपए थे। देने वाला भी कितना पैसा वाला है कि करारे करारे नए नए नोट दे रहा था। दोनों ही आदिवासी समुदाय से ही हैं, लेने वाला भी और देने वाला भी। मगर इस सियासत को समझिए, इस सियासत को समझिए कि किस तरह से आप लालच में फंस जाते हैं। और अगर हम मान भी लें कि किसी ने आपको ट्रैप किया है तो कैसे इनकार कर सकते हैं कि आप सवाल पूछने के बदले पैसे मांग रहे थे, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग है, आपकी आवाज है, आपकी रिकॉर्डिंग है, आपने नोट गिने हैं, नोट धुलवाए गए हैं पानी में। अब यह कहना कि नई पार्टी है, आदिवासी पार्टी है, इसलिए आरोप लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यह कुछ ज्यादा हो जाएगा। बचाव इस तरह से नहीं होना चाहिए जिस तरह से करने की कोशिश की जाती है, इसलिए कि कार्रवाई विपक्ष के नेता पर हो रही है। ऐसा कहा नहीं जा सकता या है भी नहीं कि इकलौते ऐसे विधायक हैं जो प्रश्न पूछने के बदले पैसे मांग रहे हों, जिन पर यह आरोप है। लंबी फहरिस्त हो सकती है और कुछ लोग तो यह भी कहते हुए निकले कि विधानसभा ही खाली हो सकती है। हालात इतने गंभीर हैं। हमारे जन प्रतिनिधि के मुजरिम फिल्म का गाना है, जो पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सियाना है। अब ये रामनिवास मीणा जो माइंस है, उस माइंस की तस्वीर है जो ऊपर से ली गई है। और ये माइंस है जहां के लिए सवाल लगाए थे। करौली का यह माइंस है और गुजरात बॉर्डर से आने वाले, बागीदौरा से आने वाले विधायक ने इसे लेकर सवाल लगाया था। अब इसमें घनश्याम मेहर का भी नाम आ रहा है। रामनिवास मीणा नाम ले रहे हैं। रविंद्र मीणा जो शिकायत करता है उनके पिता, घनश्याम मेहर के कहने पर यह सारा कुछ जयकृष्ण पटेल कर रहे थे, जबकि घनश्याम मेहर इससे इनकार कर रहे हैं। जानने वाले वहां कहते हैं कि घनश्याम मेहर ने ही इस पानी वाले बाबे रामनिवास मीणा को पहले पीआर मीणा के खिलाफ खड़ा किया था, मगर ये खुद बड़े बन गए, तब से अदावत चल रही थी। मगर ये सवाल है तारांकित जयकृष्ण पटेल ने पूछा है कि क्या विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम के ग्राम मोरडा, गढ़ी, कमलापुर, रजौली, धवान, गुड़ाचंद जी आदि गांवों में स्थित पहाड़ों में वन भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है? यदि हां तो सरकार इसे रोकने के लिए क्या उठाए? अब टोडा भीम तो ये गए हैं कि नहीं गए हैं जयकृष्ण पटेल पता नहीं। करौली मुख्यालय होता तो समझ में आता भी। इसलिए घनश्याम मेहर पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि ये सारे जो सवाल हैं ये वहां के स्थानीय लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगा
कि उक्त गांव में पहाड़ों पर फार्म हाउस बनाकर वन्य जीवों को नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि पूछा गया था क्या उक्त गांव में वन भूमि पर कब्जा करके नशे की तस्करी की जा रही है, क्या उक्त गांव में पहाड़ों पर अवैध फार्म हाउस बनाकर वन्य जीवों को रखा जा रहा है। यानी कि बहुत इस इलाके को जो जानता होगा वही ये सवाल पूछ सकता है। पहाड़ी और खनन तो ठीक है, एक फार्म हाउस भी है, फार्म हाउस में हिरण भी है यानी वन्य जीव भी है, क्योंकि हिरण रखने की खबरें आती थी। अब इतना डिटेलिंग है तो इसका मतलब स्थानीय लेवल पर कोई ना कोई टोडा भीम से तो जयकृष्ण पटेल के साथ जुड़ा हुआ था। जब ये सवाल लेने गए थे तो जैसा कि अखबार ने लिखा है कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इनसे कहा भी था कि इस तरह से सवाल वापस नहीं ले सकते, आप क्यों सवाल वापस ले रहे हो। लेकिन जो टेलीफोन की रिकॉर्डिंग सामने आई है और उसमें वो इतना जोर देकर तत्काल पैसा मांग रहे हैं, मुझे लग रहा है किसी आंच कांग्रेस तक भी जा सकती है कि कौन पीछे इतना था कि वो बांसवाड़ा से आए और इस तरह से सुबह सुबह पैसे के लिए इतनी ज्यादा उन पर दबाव डाला जा रहा था कि पैसा लेके आइए रविंद्र पर। अब देखिए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय एक बड़े खिलाड़ी हैं और मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उस समय भी आरोप लगा था उन पर कि वो अशोक गहलोत के साथ मिलकर सचिन पायलट को ट्रैप करने की कोशिश में लगे हुए थे, मगर सचिन पायलट किसी दूसरी मिट्टी के बने हुए हैं, लिहाजा कर भी रहे होंगे तो सफल नहीं हो पाए। अब कितना सच है कितना झूठ है, आरोप था, मगर सवाल है कि आप ट्रैप हुए या नहीं हुए। बात यह नहीं है कि आपके खिलाफ किसी ने साजिश की, आप लोभ का संवरण नहीं कर पाए। मैं यही कहता हूं कि गरीब घर के निकले हुए बच्चों को यह ज्यादा एहतियात से समझना पड़ेगा कि सिस्टम उन्हें खाने के लिए तैयार है। मैं जब भी घर से निकलता हूं तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूजा करने के बाद ये कहता हूं कि आज दिन भर मेरी रक्षा करना कि मेरा ईमान न डोले। ये इतना जरूरी है कि आसपास कौन आपके साथ क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं चलता है। कई लोग आते हैं, उन्हें भगा भी नहीं सकते और खुद वहां से आप छूमंतर भी नहीं हो सकते। आ जाते हैं, भाई साहब ये ऐसा मामला है, इसमें 1 करोड़ मिलेगा, इसमें 20 लाख मिलेगा, इसमें 25 लाख मिलेगा। आपके पैर कांपते हैं कि जल्दी इस आदमी से दूर भागें। फोन कोई आता है और उधर से वो बोलता है कुछ, तो डर लगता है बातचीत करने में कि व्हाट्सएप की भी रिकॉर्डिंग होती है। अगर इस तरह की दुनिया है तो फिर बचकर रहना चाहिए। अगर नहीं बचे हो तो फिर रोने का कोई फायदा नहीं है कि मुझे ट्रैप कर लिया गया, क्योंकि आप लालच में पड़े हुए थे, पैसा ले रहे थे। यह सच्चाई है। बाप पार्टी के जो मुखिया है राजकुमार रोत, वो गांधीनगर में गुजरात चुनाव में किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए वहां पर वो मीटिंग ले रहे हैं। यहां पर जिस तरह से उनके बचाव में आए, सचिन पायलट पहले बचाव में आए जयकृष्ण पटेल के, और उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा आए। बचाव नहीं किया, उन्होंने कहा कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा, मगर विपक्ष के नेताओं को टारगेट भी किया जा सकता है, इसे इंकार नहीं किया जा सकता है। इससे कौन इंकार कर रहा है? मगर आप ट्रैप हुए हैं और इतने सारे सबूत हैं, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता है। यह बड़ी जिम्मेदारी है, बचकर रहना चाहिए। अब 2 दिनों की रिमांड पर क्या क्या निकलता है पता नहीं, मगर रामनिवास मीणा भी बड़े खिलाड़ी हैं उस इलाके के और काफी पैसे वाले माने जाते हैं। जब उनको टिकट मिला था बीजेपी से तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कई तरह के सवाल उठाए थे उस वक्त, मगर उनके बेटे रविंद्र मीणा जो शिकायत करता है, वो विधानसभा चुनाव लड़े थे करौली से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर और वो सफल नहीं हो पाए थे, तीसरे स्थान पर रहे थे। हालांकि इस चक्कर में बीजेपी के दर्शन सिंह गुर्जर चुनाव जीत गए। मगर मसला केवल सियासत भर का नहीं है। मसला यह है कि आजकल के दुनिया में गिद्ध जैसे लोग बैठे हुए हैं कि आपका पैर फिसला और फिर आप इस कदर से खाई में जाएंगे कि नामो निशान मिट जाएगा आपका। इसलिए यह ख्याल रखना होगा कि चोरी और डकैती
झूठ, फरेब, षड्यंत्र के आवरण से खुद को बचा कर रखें। लौटते हैं सब इंस्पेक्टर परीक्षा पर। आज फिर बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई थी। हनुमान बेनीवाल लगातार 10वें दिन डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूं और मैं यहीं रहूंगा। आज कोर्ट में सुनवाई हुई। विज्ञान शाह जो सरकार की तरफ से वकील है वो आए और कहा जा रहा है कि 4 मिनट में उन्होंने कहा कि हमें और वक्त चाहिए। जो कैबिनेट की मीटिंग होनी थी जिसमें हमें फैसला लेना था, सब कमेटी की मीटिंग होनी थी जिसमें हमें फैसला लेना था, वो हम मीटिंग कर नहीं पाए हैं। अब 13 मई को करेंगे, इसलिए हम 15 मई तक आपको बता देंगे। कोर्ट ने कहा ये आखिरी मौका है। जो वहां पर बैठे हुए थे सब इंस्पेक्टर परीक्षा की लड़ाई लड़ने वाले, वो कह रहे थे, मन तो कर रहा था कि सन्नी देओल बन जाएं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, मगर जब 10 दिन का ही वक्त बचा है तो फिर इंतजार कर लेते हैं कि सरकार पता नहीं क्या फैसला लेगी। मगर ईडी की एंट्री हो गई है और कोर्ट ने ईडी को बुलाया। ईडी ने कहा कि 3 गैंग हैं जो इस पूरे मामले में ऑपरेट कर रहे हैं और ये लेन देन का मामला है, ये गंभीर मामला है जिसकी जांच की जा रही है। तो हमें लग रहा है कि पंडोरा बॉक्स अब खुलने ही वाला है पेपर लीक का। पर 15 मई ऐसा डेट है कि हम सबको इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। उधर हनुमान बेनीवाल ने कह दिया है कि हम इंतजार करेंगे और सरकार पर 13 मई को, जब तक सरकार फैसला ले नहीं लेती तब तक लगातार दबाव हम बनाए रखेंगे। सचिन पायलट का साथ मिलने से वो जरूर उत्साहित हैं कि सचिन पायलट ने भी इस मसले को उठाया है। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा से आज सवाल पूछा गया था हनुमान बेनीवाल को लेकर, वो टालते नजर आए। उन्होंने कहा कि करना क्या है, विपक्ष में है तो धरना ही देंगे। और वो सारे नेताओं पर कटाक्ष करते रहते हैं, उनकी बातों का हम जवाब देते नहीं हैं। हालांकि सब इंस्पेक्टर मसले को लेकर उन्होंने कुछ कहा नहीं है, मगर ये ऐसा मसला है जो सरकार के गले की घंटी बना हुआ है। अगर सरकार इस पर 13 मई को सही फैसला नहीं लेती है तो बेवजह भजनलाल सरकार, बेवजह अशोक गहलोत के जो काले कारनामे हैं उसकी वजह से बदनाम होगी। आज राजेंद्र गुढ़ा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि एक दिन में 400 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में जो आदमी पास कर देता है 4 घंटे में, वो मंत्री के पास पैसा नहीं गया था, वो मुख्यमंत्री के पास पैसा गया था। और आरपीएससी में तो अशोक गहलोत के यहां से लिस्ट जाती थी कि किस किस को आरएस और आरपीएस बनाना है, बाकी वहां कोई काम नहीं होता है। हम वहां मौजूद थे, हमने देखा है अपनी नंगी आंखों से कि अशोक गहलोत ही आरपीएससी चलाया करते थे। जो आरोप हनुमान बेनीवाल लगाते हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के जमाने में आरपीएससी का बंटाढार था। पर 15 मई को बहुत सारे और भी फैसले होने हैं। 15 मई को वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो इस पर जजमेंट देंगे। और 15 मई नरेश मीणा भी बोलकर गए हैं कि 15 मई का इंतजार करो, 15 मई की तैयारी करो। आज नरेश मीणा जब नजर आ रहे थे वहां पर टोंक में, देखिए एक शख्स का खौफ देखिए सरकार के ऊपर कि कितने पुलिस वाले घेर कर नरेश मीणा को लेकर आ रहे हैं। हालांकि नरेश मीणा को इस तरह से देखकर अच्छा लगा, बाल बाल कटाए हुए हैं, चेहरे पर सुकून है। बाहर जो है वो इस भीषण गर्मी में काले पड़ जाते, थोड़े गोरे भी हो गए हैं, मगर फिर भी जेल तो जेल है। उन्होंने कहा कि टोंक में हथियार थे जेल में और वहां पर उनको जान को खतरा था। पता नहीं, हो सकता है कोई इंटेलिजेंस इनपुट हो उनके पास। मगर जो बड़ी बात उन्होंने कही कि
मेरे बुजुर्ग पिता से और बच्चों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह वादा किया था कि 23 मार्च तक हम कोशिश करेंगे रिहाई की, मगर वो हो नहीं पाई है। इसे देखते हुए उन्होंने इशारा किया कि 15 मई की तैयारी करो। 15 मई है, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि 15 मई को शहीद स्मारक पहुंचो। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि उसके पहले कुछ धनात्मक कार्रवाई सरकार की तरफ से होगी, क्योंकि लोकतंत्र में टकराव एकमात्र जरिया नहीं है। ऐसे समय में जब सरकार के पास ये पावर है कि वो ऐसे केस तैयार करें, गवाह तैयार करें और मामला ऐसा बना दें कि 3 साल की सजा हो जाए और फिर आप चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएं। हनुमान बेनीवाल की तरह और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरह दिमाग से काम करना चाहिए, अपनी बातें भी रखनी चाहिए और सरकार से टकराव से भी बचना चाहिए, ताकि आप आंदोलन के लिए मौजूद तो रहो। इसलिए अपने बुजुर्गों से आंदोलन का तरीका भी सीखना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं वो तो ठीक है, वासुदेव देवनानी ने कह दिया है कि जयकृष्ण पटेल के मसले पर हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, मगर प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल तुरंत का तुरंत निष्कासन चाहते हैं, निलंबन चाहते हैं, निष्कासन चाहते हैं और कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा के का मामला भी ऐसा ही था, जहां पर वो पैसे लेकर सवाल पूछी थी और उनकी सदस्यता खत्म हुई थी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जल्दीबाजी करेंगे, जब एक बार उन्होंने कह दिया है कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। मगर कंवर लाल मीणा को राहत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, और आज गए थे सारे कांग्रेस के नेता, विधानसभा के सचिव को ज्ञापन देकर आए थे। उन्हें पता था कि सुबह सुबह जाकर ज्ञापन दे आओ, वरना दोपहर तक तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल ही जानी है। सत्ता पक्ष के विधायक हैं, राहत मिल ही जानी है। प्रमोद जैन भाया भागे फिर रहे, 19 मुकदमे हैं, 10 दिन के अंदर उन्हें इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करके अपना पक्ष रखना है, वरना गिरफ्तारी भी हो सकती है। वैसे हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि हर महीने कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री गिरफ्तारी होगी। आप देखते जाइए आगे आने वाले दिनों में होता है क्या। पर उम्मीद करते हैं कि नरेश मीणा के लिए अच्छी खबर आएगी। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि मैं शाम को आ जा रहा हूं और प्रेस से बात करूंगा एयरपोर्ट पर। जब विपक्ष में होते हैं तो ट्वीट करके जानकारी देते हैं कि मैं दिल्ली से लौट रहा हूं और बात करूंगा एयरपोर्ट पर। लेकिन वो दिल्ली गए क्यों थे? और जो आज ट्वीट किया है उन्होंने, वो क्या फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा है? पता नहीं। व्यक्ति अपने भूतकाल को जीने की पुरजोर कोशिश करता है, बस ये समझता नहीं है कि वक्त बहता हुआ दरिया है जो किसी चेक डैम से रुकता नहीं है। जो गुजर गया है वो गुजर गया है, उसे वापस लाने की कोशिश समय का जाया करना है। अशोक गहलोत दिल्ली गए और दिल्ली जाके अब खुद से जूनियर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और जिस अजय माकन की औकात दिन भर दिखाया करते थे, उन अजय माकन से मिलकर उन्होंने कहा कि मेरा कुछ करो, ऐसा कहा जा रहा है। वापसी के लिए वो काफी प्रयासरत हैं। सोनिया गांधी अभी भी उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, राहुल गांधी वक्त दे नहीं रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से खड़गे साहब जयपुर आए और जो मैंने देखा अपने 25 सालों में कभी नहीं देखा था कि अशोक गहलोत पूरी तरह से किनारे कर दिए गए थे। केवल एक उम्र का लिहाज था। सचिन पायलट भी प्रदेश अध्यक्ष थे तो ऐसी हालत नहीं हुई थी अशोक गहलोत की। वो हाथ पकड़ के आगे लाया करते थे अशोक गहलोत को और कहते थे पहले इनसे बोलेंगे। उनके घर जाके मीटिंग किया करते थे। मगर अशोक गहलोत बिल्कुल ही किनारे हो गए हैं और कहा जा रहा है रणदीप सिंह सुरजेवाला और अजय माकन ने भले ही भरोसा दिया हो, मगर लगता नहीं है कि दोनों जाकर वो बातचीत करने की स्थिति में होंगे राहुल गांधी या सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी का विश्वास टूटा है और एक बार विश्वास राजा का टूट जाए तो फिर
वो मान जाए तो फिर राजा क्यों। लोकतंत्र में तो मतलब राजा तो है नहीं, कहने का मतलब है मुखिया। ये दृश्य था जब उदयपुर गए थे, उदयपुर से सीधे दिल्ली चले गए थे, जहां पर वसुंधरा राजे के साथ बैठे हुए हैं। दोनों का वक्त एक तरह से बीत गया है और वक्त काटना इतना आसान नहीं होता है। संदीप चौधरी और धर्मेंद्र राठौड़, अशोक गहलोत के 3 ही सितारे हैं इन दिनों, संदीप चौधरी, धर्मेंद्र राठौड़ और पुखराज पराशर। ये जो हैं भारी जनाधार वाले नेताओं को लेकर अशोक गहलोत घूमते हैं, मगर अब पता नहीं क्या बोलने के लिए आ रहे हैं। पर जो ट्वीट किया उन्होंने कहा है, हमारी सरकार गिराने की कोशिश हो रही थी तो हम होटलों में थे और अब ये जा रहे हैं गुजरात लग्जरी टेंट में। अब उसका जवाब दिया है भजनलाल शर्मा ने। सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं भजनलाल शर्मा। ट्वीट करके ये कहा है कि हमारी सरकार तो उस समय होटलों में थी और ये लोग गुजरात के अंदर केवड़िया जा रहे हैं। यहाँ के सांसद और विधायक, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी इस मानसिकता को ठीक प्रकार से करिए। आप अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस भारत को बनाने में, श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। केवड़िया दरअसल वल्लभ भाई पटेल की वहां बड़ी मूर्ति है और वल्लभ भाई पटेल के धाम से जाना जाता है, जहां पर सुशासन का गुर सिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे नए विधायक हैं और नए मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी नए ही हैं, बीजेपी ने केवड़िया में वहां पर एक प्रशिक्षण रखा है। अब उसकी तुलना अशोक गहलोत अपने शासनकाल के दौरान रहे होटलों में कर रहे हैं, तो फिर मुझे लग रहा है कि यह गलत है। प्रशिक्षण पाने जाना केवड़िया धाम में अपने आप में एक अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। पर अशोक गहलोत तो न जाने कितने होटल हमें दिखा दिए, ब्यूना विस्ता, शिव विलास, JW मैरियट, सूर्यगढ़, लीला पैलेस, फेयरमाउंट, लंबी फहरिस्त है होटलों की। पर वो याद दिला रहे थे कि हमारी सरकार गिराने की कोशिश की गई। अब याद दिलाने पर लोग याद दिलाने लगते हैं कि सचिन पायलट के 3 विधायकों को अगर ना तोड़ते तो ये सरकार गिराने की कोशिश नहीं थी, मुख्यमंत्री बदलने की कोशिश थी। खैर, सोनिया गांधी भी बदल नहीं पाई तो सचिन पायलट क्या बदल पाते। पर सचिन पायलट 2 दिनों से लगातार दौरे पर हैं। कल जोधपुर में दिखे, उसके बाद पाली में दिखे, फिर जालौर में दिखे और आज उदयपुर में सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सचिन पायलट का यह दृश्य है जहां पर किस तरह से भीड़ बड़ी संख्या में स्वागत करने के लिए आई है। ये सारे दृश्य सचिन पायलट के लिए पुराने पड़ चुके हैं, क्योंकि इसमें कुछ नयापन नहीं है। सचिन पायलट जहां जाते हैं, भीड़ों का कारवां ऐसा ही चलता है, जहां पर लोग उनको देखने के लिए इस तरह से आते हैं, सुनने के लिए आते हैं। मगर मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के नए आजाद शत्रु बनकर उभरे हैं, जहां पर वो अपनी सारी पुरानी यादों को दफन कर देना चाहते हैं। इसीलिए मैंने देखा किस तरह से वो रघुवीर मीणा के साथ, इसके अलावा CP जोशी के साथ, इन सारे नेताओं के साथ वहां बैठकर बात कर रहे थे। सलूम्बर के जो नेता हैं मीणा जी, CWC में जो अशोक गहलोत के खास रहा करते थे, रघुवीर मीणा, उनके साथ दिखाई दे रहे थे। कोशिश है उनकी कि जो कुछ कड़वाहट पिछले दिनों कांग्रेस में रही है वो सब खत्म हो जाए और पार्टी एक साथ आए। मगर सबसे ज्यादा चर्चा उनकी हुई संयम लोढ़ा के साथ की तस्वीरों के साथ। संयम लोढ़ा ने भी ट्वीट करके वो सारी तस्वीरें साझा की थी और बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने भी वो सारी तस्वीरें लगाई है कि संयम लोढ़ा और सचिन पायलट एक कंफर्टेबल तरीके से बातचीत करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। संयम लोढ़ा कांग्रेस के शानदार नेता कभी हुआ करते थे, मगर अशोक गहलोत की नापसंदगी की वजह से लंबे समय तक वो कांग्रेस के मुख्य धारा से बाहर रहे।
जब सचिन पायलट के समय ये नियम बना, जो इनके बनाए हुए नियम नहीं थे, कांग्रेस के बनाए हुए नियम थे कि जो 2 बार से हार रहा है उसका टिकट कटेगा। उसमें बाबूलाल नागर हो गए या फिर संयम लोढ़ा हो गए, इन लोगों का टिकट कटा, जिसका ठीकरा सचिन पायलट के माथे फूटा था, जिसकी वजह से दूरियां बढ़ी थी। मगर ये तस्वीर एक बीजेपी नेता ने ट्वीट कर रखी है, जहां पर हमने देखा सियासत की नई नई तस्वीरें आते रहती है, मगर एक तस्वीर नागौर से भी आई हुई है। हनुमान बेनीवाल जयपुर क्या पहुंचे, उनके सियासी दुश्मनों को लग रहा है कि नागौर खाली हो गया है। जिस के विश्नोई पर वो हमला बोल रहे थे, के विश्नोई लाव लश्कर के साथ नागौर के दौरे पर निकले और के विश्नोई के लिए नारेबाजी हो रही थी। जरा देखिएगा किस तरह के गीत चल रहे हैं पीछे आपके। ये हालांकि गाड़ियों का काफिला ज्यादा नहीं है, पर फिर भी ये हनुमान बेनीवाल को दिखाने की कोशिश है कि नागौर आपका रहा नहीं और हम यहां पर अब मजबूत हो चुके हैं। के विश्नोई का ये नागौर दौरा एक तरह से संदेश देने के लिए करवाया गया, मगर हनुमान बेनीवाल फिलहाल शहीद स्मारक छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि एक बार बैठ जाता हूं तो फिर लेके ही उठता हूं। इतिहास मेरा ऐसा ही रहा है, इस बार भी इतिहास बदलेगा नहीं, इतिहास वैसा ही रहेगा। के विश्नोई के चाहने वालों ने यह तस्वीर अपने अपने ट्विटर हैंडल पर लगा रखी है। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है, मगर चूंकि हनुमान बेनीवाल के गढ़ में गए हैं, इसलिए ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो गई है। वो सतीश पूनिया के ही मजे ले रहे थे। सतीश पूनिया भी कल नागौर में दिख रहे थे और गोविंद सिंह डोटासरा भी परसों जायल जा रहे हैं, नागौर में जा रहे हैं, जिन पर लगातार वो हमला बोलते रहते हैं। तो क्या हनुमान बेनीवाल को घेरने के लिए अब भी सब एक हैं? पता नहीं, या फिर हनुमान बेनीवाल किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो फिलहाल सारे इकट्ठा हो गए हैं, जैसा कि वो कहते भी रहते हैं, पता नहीं। मगर मुझे लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल अगर सब इंस्पेक्टर परीक्षा की जंग जीत कर लौटते हैं तो फिर नागौर में भी उनका जोरदार स्वागत होगा, जितना स्वागत ये बाकी सारे नेता तैयारी करके करवा रहे हैं, उतनी तो उनकी आवाज पर ऐसी ही जुटी रहती है। और ये तस्वीर थी जब बीजेपी के सारे नेता रवाना हो रहे थे एयरपोर्ट से, जहां पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी दिखाई दे रहे हैं, दिया कुमारी भी दिखाई दे रही है। ये सभी के सभी केवड़िया धाम गुजरात जा रहे हैं प्रशिक्षण लेने के लिए। उम्मीद करते हैं लौटेंगे तो जनता को राहत देंगे, क्योंकि कुछ नया सीख कर आएंगे। आप देखते रहिए स्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।